परम शांति। बापू जी का आज का संदेश अपने बेहद के बच्चों के लिए है कि बापू जी ने कहा कि जो बच्चा 100% निश्चय बुद्धि होगा वो ही अपना 100% समर्पण कर अर्थात अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प भी बाप को समर्पण कर सकेगा। बाप का कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा निश्चय बुद्धि होगा उसका एक एक संकल्प सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब इंटरनल जो अंदरूनी संकल्प आ रहा है उसका छोटे से छोटा संकल्प भी बड़े से बड़ा संकल्प भी वो सब बाप को समर्पण कर सकेगा। ऐसा नहीं होगा उसका कोई भी संकल्प ऐसा नहीं होगा कि जो वो बाप को समर्पित ना कर सके। कहने का मतलब ये है 100% पूरी तरह से 100%। छोटे से छोटा संकल्प बड़े से बड़ा संकल्प पूरी तरह से बाप पर समर्पण। बाप के हवाले मतलब आप जानो आपके लिए आपके लिए कर रहा हूँ और आप इसके संभालने वाले हो। करण करावनहार हम बाप को ही बोलते हैं ना, तो इसलिए ये बोला गया है कि हमारे एक एक संकल्प को संभालने वाला भी वो ही है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हमें बाप पर निश्चय है कि बाप इस समय जो समय अभी चल रहा है संगम का समय जो चल रहा है, जैसा कि वाणियों में बोला जाता है कि जो ये समय चल रहा है इस समय बाप मेरा है, केवल मेरा है और वो मुझे हर हाल में शीघ्र से शीघ्र सीट पर सेट कर देगा। देखो कितनी प्यारी बात बोली है कि समय जो चल रहा है उसमें बाप सिर्फ मेरा है। कितनी प्यारी फीलिंग आती है कि वो सिर्फ मेरा है और हर हाल में वो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सीट पर सेट भी कर देगा। सीट पर सेट होना मतलब बाप समान सीट पर सेट करके क्या करवाएंगे हमसे? विश्व परिवर्तन का कार्य करवाएंगे। ये हमारे पिताजी ने हमको संदेश दिया है कि वो बच्चों को बाप समान सीट पर सेट करके विश्व परिवर्तन का कार्य हम आत्माओं से करवाएंगे और वो निश्चित स्थिति में स्थित रह हर उतार चढ़ाव को इजीली क्रॉस कर बाप की श्रीमत को 100% फॉलो करेगा। ये लाइन बोली गई है बच्चों के लिए कि जो बच्चे निश्चिंत स्थिति में होंगे वो किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है लाइफ में उसको बहुत इजीली क्रॉस कर लेंगे और बाप की श्रीमत को 100% फॉलो करेंगे। देखो बाप तो आपको अभी की अभी संपन्न बना दे। कितनी बड़ी बात बोली है बापू जी ने हम बच्चों के लिए। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो एहसास हमें बच्चों को करवाया है कि बाप चाहे तो अभी की अभी आपको संपन्न बना दे। चुटकियों का काम है उनके लिए, लेकिन आप बच्चों को बेहद के कार्य करने हैं ना, तो इसलिए आप हर रास्ते को क्रॉस करने के लिए आपको क्या किया गया है? हर रास्ते को क्रॉस करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ऊंचा नीचा रास्ता, कहीं ऊंचाई आ रही है कहीं नीचाई आ रही है, मतलब हमारी अवस्था के हिसाब से कि कभी हम दुनिया में लौकिक में भी आ रहे हैं, कभी हम अलौकिक में जा रहे हैं, कभी हम पारलौकिक भी जा रहे हैं। तो हमारी अवस्था के हिसाब से बापू जी ने हमको ये समझाया है कि बाप चाहे तो अभी की अभी आपको संपन्न कर दे, लेकिन आप बच्चों को बेहद के कार्य करने हैं। मतलब हमारा कार्य भी बहुत ऊंचा है, इसलिए हमारे जो रास्ते हैं ना उनको क्रॉस करने का जो तरीका है वो भी बहुत ऊंचा है। तो आप हर रास्ते को क्रॉस कर सकते हो, तो आपको तो फुल उमंग उत्साह में रहना चाहिए कि इस अंतिम दुख भरे समय में आपका साथी कौन बना है। मतलब दुख आ रहा है, चाहे सुख आ रहा है, चाहे लौकिक जिम्मेदारियां आ रही हैं, चाहे तन की प्रॉब्लम है, चाहे धन की प्रॉब्लम है,
किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी खुशी आ रही है या कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी हमारे सामने समस्या आ रही है, तो हमें उसको इजीली क्रॉस कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्य बहुत ऊंचा है। आगे चलकर हम बच्चों को बेहद के कार्य करने हैं, इसलिए हमें ये सारे रास्ते क्रॉस करने ही पड़ेंगे। तो इन रास्तों को हमें किस तरीके से क्रॉस करना है? फुल उमंग उत्साह में रहना है। कौन सा उमंग उत्साह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस अंतिम दुख भरे समय में हमारा साथी कौन है और वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ में। वो हमको भी अपने समान ही दुख हरता सुख करता बना रहा है। कितना बड़ा बाप हमको खुद के समान बना रहा है और जो खुद की शक्तियां हैं, खुद की पावर है, वो भी हमको दे रहे हैं। कैसे? दुख हरता सुख करता बनाकर। आगे बोला है कि और बच्चे, वैसे भी आपका परिवर्तन आपको बताकर नहीं होगा, अचानक ही होगा। ये हमें कई बार समझाया गया कि आपका परिवर्तन आपको बताकर नहीं होगा। कई बार हमने पढ़ा है कि अचानक और आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। तो इसलिए हमेशा कैसे रहना है? उमंग उत्साह में रहना है। और जो बाप ने कहा कि कभी भी हो सकता है, तो इस बात पर भी बिल्कुल 100% निश्चय रखना है। बस बाप भी सहज से सहज समय में आपका परिवर्तन करवाना चाहता है। बनना तो आपको ही है ना। प्यारी बात बोली है कि 100% निश्चय हमारा होना ही चाहिए कि बनना तो हमें ही है ना। हम बच्चों को ही बनना है। क्या बनना है? बाप समान बनना है। और क्या बनना है? दुख हरता सुख करता बनना है। तो हमारे लिए ये संदेश है बाप का कि बच्चों को आपको बाप समान बनकर दुनिया के दुख दूर करने हैं, दुनिया को सुख करता, दुनिया के लिए सुख करता बनना है। तो आप सभी तो मेरे कौन से बच्चे हो? वाह वाह बच्चे हो। क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए कितना प्यारा संदेश दिया है कि आप सभी तो मेरे वाह वाह बच्चे हो। हम वाह वाह बाप के वाह वाह बच्चे हैं। इसलिए बच्चे खेलो, हंसो, नाचो, गाओ, अर्थात बेफिक्र रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अपने जीवन के हर पल को एंजॉय करो। बस अब आनंद ही आनंद है। अभी जैसे बोला, हमारे लिए जो संदेश है कि बच्चे खेलो। खेलने का मतलब हम समझेंगे, हंसो, हंसने का मतलब भी हम समझेंगे, नाचो, नाचो का मतलब भी हमें समझ में आएगा, और गाओ का मतलब भी हम समझेंगे कि हम बेहद की आत्माओं का खेलना क्या है, हंसना क्या है, नाचना क्या है, गाना क्या है। हम बच्चे ज्ञान के रत्नों से खेलेंगे। जो ज्ञान हमारे बापूजी हमें दे रहे हैं, हम उन ज्ञान के रत्नों से खेलेंगे और उनके रहस्यों को जानेंगे, और उनकी बातों को जब हम समझेंगे तो हम हंसेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। और जब उनके रहस्य हमारे साथ कार्य करने लग जाएंगे, उनका ज्ञान हम आत्म स्वरूप में उनके ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, तो हम फिर बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। हमें किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होगी। यही हमारा खेलना है, यही हमारा हंसना है, और यही हमारा नाचना है, और यही हमारा बेफिक्र रहना है, और यही हमारी खुशी है। आबाद रहो मतलब आशीर्वाद है, बाप का आशीर्वाद है कि बच्चे जो चाहते हो वो आपको मिले। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा जल्दी से जल्दी बाप समान बनकर पूरे विश्व का कल्याण कर सकूं, बाप को प्रत्यक्ष कर सकूं, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष कर सकूं। यही मेरा लक्ष्य है, और यही आशीर्वाद हमें आज के संदेश में बाप द्वारा दिया जा रहा है कि बच्चे आबाद रहो, अर्थात हमें आशीर्वाद दिया जा रहा है।
और ये भी दिया जा रहा है कि अपने जीवन के हर पल को एंजॉय करो। हमारा एंजॉयमेंट क्या है? हमारा एंजॉयमेंट है बाप के द्वारा जो बातें समझाई गई हैं उसको हम अपने स्वरूप में लाएं, उसको हम अपने जीवन में लाएं। और अगर हम अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तो बस फिर आनंद ही आनंद है, परमानंद है, परम शांति, परम शांति।